अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश। आज मैं आपको और इम्पोर्टेंट ईडियम्स बताने जा रहा हूँ। इनफॉर्मल इंग्लिश में और फॉर्मल इंग्लिश में उनको कैसे बोलेंगे। इनफॉर्मल इंग्लिश हम बोलते हैं बेसिक इंग्लिश को, जो हम आम ज़िंदगी में बोलते हैं, और फॉर्मल इंग्लिश वो होती है जो एडवांस इंग्लिश कहलाती है, जो ऑफिशियल राइटिंग होती है या ऑफिशियल स्पीकिंग होती है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इन अनफॉर्मल इंग्लिश, ठीक है, पहले मैं आपको बेसिक इंग्लिश की एग्जांपल दे रहा हूँ। वी कैन नॉट गो आउटसाइड बिकॉज इट इज़ रेनिंग वेरी हैविली। हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। ये हम सिंपल इंग्लिश में बोलेंगे, बट एडवांस इंग्लिश में, फॉर्मल इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वी कैन नॉट गो आउटसाइड बिकॉज इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, कैट्स एंड डॉग्स का मतलब यहाँ क्या है? बहुत तेज़ बारिश हो रही है, हम बाहर नहीं जा सकते। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट, इन इनफॉर्मल इंग्लिश मतलब बेसिक इंग्लिश में एक हम जुमला बोलते हैं, आई हैव प्रोवाइडेड ऑल द इंफॉर्मेशन, नाउ इट्स अप टू यू। मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, अब तुम पर है। इसको अब एडवांस इंग्लिश में, फॉर्मल इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अच्छा, फॉर्मल इंग्लिश में यही जुमला ऐसे हो जाएगा, आई हैव प्रोवाइडेड ऑल द इंफॉर्मेशन, नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। बॉल इज़ इन योर कोर्ट। ठीक है, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, अब सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इन इनफॉर्मल इंग्लिश मतलब बेसिक इंग्लिश में हम एक जुमला बोलेंगे, बाय गोइंग टू जिम ही हैज़ एक्वायर्ड टू थिंग्स, हिज बॉडी एंड पंक्चुअलिटी। मतलब जिम जाने से उसकी दो चीज़ें अच्छी हुई हैं, उसकी बॉडी और उसकी वक्त की पाबंदी। लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में हम ये कैसे बोलेंगे? फॉर्मल इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे, बाय गोइंग टू द जिम ही किल्ड टू बर्ड्स विद वन स्टोन, हिज बॉडी एंड पंक्चुअलिटी। मतलब उसने एक तीर से दो शिकार किए हैं जिम जाने से। मतलब बॉडी भी अच्छी हो गई और वक्त की पाबंदी भी उसकी अच्छी हो गई है। उसके बाद इनफॉर्मल इंग्लिश मतलब बेसिक इंग्लिश में एक जुमला बोलते हैं, देयर इज़ नो यूज टू अपसेट अबाउट समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड। मतलब अब फ़ायदा नहीं है कि आप जो है सैड हो रहे हैं, जो चीज़ पहले ही होगी है, पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जब कोई बात होती है। लेकिन जब हम इसी जुमले को एडवांस इंग्लिश में बोलेंगे, फॉर्मल इंग्लिश मतलब एडवांस्ड इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा? देयर इज़ नो यूज़ टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। ठीक है, यहाँ क्राई के स्पेलिंग में CRY लिख दिया, आर मिस हो गया। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि आप पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है जब चिड़िया चुग गई खेत। उसके बाद बेसिक इंग्लिश में जब हम बोलते हैं, आई एम फीलिंग सिक टुडे। ठीक है, जब हम यही जुमला, मतलब मैं बीमार हूँ आज, लेकिन जब यही जुमला एडवांस इंग्लिश में बोलेंगे तो आई फील अंडर द वेदर टुडे। मतलब मुझे लगता है कि मुझे आज बुखार है। तो जब हम इसको एडवांस इंग्लिश बोलेंगे तो अंडर द वेदर टुडे हम बोलेंगे इसे। उसके बाद इन इनफॉर्मल इंग्लिश मतलब बेसिक इंग्लिश में हम एक जुमला बोलते हैं, ही वर्क्स ऑल नाइट। ठीक है, वो मतलब पूरी रात काम करता है। ठीक है, या ही वर्क्स होल नाइट भी कह सकते हैं। लेकिन जब आप एडवांस इंग्लिश में बोलोगे, क्या बोलोगे? ही बर्न्स द मिड नाइट ऑयल। मतलब वो पूरी रात मेहनत करता है। ठीक है, तो ये जब आप एडवांस इंग्लिश में मेहनत को बोलोगे तो बर्न्स द मिड नाइट ऑयल बोला जाता है। उसके बाद इन इनफॉर्मल इंग्लिश में, बेसिक इंग्लिश में एक जुमला बोला जाता है, इवन इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन देयर इज़ समथिंग पॉजिटिव टू बी फाउंड। मतलब कभी कभी बहुत मुश्किल सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ हमें मिल जाती है। ठीक है, लेकिन एडवांस इंग्लिश में जब आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आप इसको ऐसे बोलेंगे, इव एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। ठीक है, मतलब बहुत मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल आता है। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। उसके बाद बेसिक इंग्लिश की तरफ चलें। ठीक है, बेसिक इंग्लिश में अगर देखें, हम बोलते हैं, आई आस्क्ड यू टू नॉट रिवील द इंफॉर्मेशन। मैंने तुम्हें कहा था कि भाई इस इंफॉर्मेशन को तुमने जाहिर नहीं करना, बताना नहीं है, बेनकाब नहीं करना। लेकिन जब आप एडवांस इंग्लिश में ये जुमला बोलेंगे, आई आस्क्ड यू टू नॉट स्पिल द बीन्स, इसका मतलब है मैंने जब कहा था कि आपने नहीं करना, मतलब आपने रास फाश नहीं करना, तो क्यों किया। ठीक है, अच्छा। उसके बाद बेसिक इंग्लिश। ठीक है, बेसिक इंग्लिश में अगर एक जुमला हम बोलते हैं, अक्सर आप सुनते होंगे, आई एम स्टक इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मैं फंस गया हूँ एक मुश्किल में। जब आप इसको एडवांस इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? एडवांस इंग्लिश में ये जुमला हो जाएगा, आई एम ऑन थिन आइस। ठीक है, मैं मतलब मुश्किल सिचुएशन में फंस गया हूँ।
एडवांस इंग्लिश में, आइल्स की इंग्लिश में, ये आइल्स की इंग्लिश कहलाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, क्योंकि इसमें मैंने फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश में आपको फ़र्क बताया। इनफॉर्मल इंग्लिश का मतलब है बेसिक इंग्लिश जो हम आम ज़िंदगी में बोलते हैं, और फॉर्मल का मतलब है एडवांस्ड इंग्लिश जो हम ऑफिशियली बोलते हैं या प्रोफेशनली बोलते हैं, जो कि आइल्स की इंग्लिश भी कहलाती है। तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी इंग्लिश की वीडियोस मैं रोज़ाना लगाऊंगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप इंग्लिश स्पोकन कोर्स करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, उस पर रब्ता करें। व्हाट्सएप क्लासेस भी हम सेपरेटली देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।